Welcome to VLAN. This is session number 3 of Core Java. In the session number 3 we are going to discuss about tokens, Java tokens, identifier, keywords, letters, operators, separators, comments, white space, constant, backslash and characters. Firstly we are discuss about Java tokens. What is the token? Token is the unit of the user input. Tokens are separated by the white space, space, tabs and new line. ठीक है, सच एज एग्जाम्पल इज द जैसे सपोज करिए आपने यूनिट कंटेंट या इनपुट कंटेंट्स 23 3.14 एंड जॉन स्मिथ. ठीक है, दीज आर द सम डिफरेंट टोकन्स ऑफ द जावा टाइप्स. ठीक है, एंड all the tokens are available in the different data types. Tokens as input are the following and can be interpreted as the given type. जैसे सपोज करिए आपके पास टोकन है 23. The 23 token is as a data type is integer. It may be double or it may be also a string. Second token is the 3.14. 3.14 token is also may be double type as well as the string type, but the string John Smith is only the string type because it is sub constant, it is string constant. ठीक है, यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया कि हमारे पास जो भी string है it types are string. Consuming token, how we can consume the tokens. ठीक है, each calls to next anti and next double. ठीक है, advantage to cursor to end the current tokens, skip over any white space. Recall the consuming input, जैसे input dot next double. ठीक है, means next double is the separator which is used to separate the one value from the different value. So here is the backslash n. Backslash n is the separator of 3.308.2. ठीक है, मीन्स ये हमारे पास एक सेपरेटर हुआ है. सेपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू के बाद वैल्यू हमारी नेक्स्ट वैल्यू ये आने वाली है. इस ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हम सेपरेटर यूज़ करते हैं. हमारे पास सेपरेटर है 14.9, 7.4, 2.8 एंड देन वी यूज़ द सेपरेटर 3 backslash n मीन्स 3 वैल्यू सेपरेटर. Identifier. What is the identifier? Identifier is lexical element or identifier that have the special predefined meaning in the language. Identifier के थ्रू कर सकते हमारे पास एक स्पेशल मीनिंग यूज can't be redefined or reused in any other way in the program. ठीक है, हम आइडेंटिफायर्स को क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी अदर प्रोग्राम में क्या रीडिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते. एग्जाम्पल पब्लिक, प्राइवेट, इफ, क्लास एंड थ्रू. ठीक है, आइडेंटिफायर इज ऑल्सो ए कीवर्ड. ठीक है, हमारे पास जो डिफरेंट कीवर्ड हैं ये हमारे पास आइडेंटिफायर है. इन आइडेंटिफायर की क्या कर सकते हैं, कोई भी मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हैं. उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हमारे पास ये आइडेंटिफायर है तो इसकी वैल्यू ये होगी, आइडेंटिफायर तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू ये होगी. अदर्स आइडेंटिफायर जैसे डिफाइन बाय प्रोग्रामर, हम प्रोग्रामर के थ्रू डिफाइन करते हैं लेकिन हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. जैसे जावा एपीआई डिफाइन क्वाइट few for us. ठीक है, जैसे सिस्टम इज आइडेंटिफायर, दिस इज द स्पेशल मीनिंग. स्कैनर इज अ क्लास, इट इज अ स्पेशल मीनिंग. स्ट्रिंग आउट. ठीक है, मीन्स हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिफायर जिसकी एक अलग अलग अपनी मीनिंग है. आर यूज टू रिप्रेजेंट नेम ऑफ द वेरिएबल, मेथड एंड द क्लास. कांट बी कीवर्ड. ठीक है, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी एज ए कीवर्ड. ठीक है, हम कीवर्ड यूज नहीं करते एज ए आइडेंटिफायर में. वी कुड रीडिफाइन दिस दोज डिफाइंड इन जावा एपीआई इफ यू वांट टू, बट दिस इज जनरली नॉट ए गुड आइडिया. हम उसको कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं जो भी हमारे जावा में, लेकिन हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास ये गुड आइडिया नहीं है कि आप जो भी प्री डिफाइंस आइडेंटिफायर हैं उसको आप एज ए यूज करें रीडिफाइन करके. जावा आईडी मस्ट बिगिन विद द लेटर्स फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर कैरेक्टर. सिमिलरली टू आइडेंटिफाई रूल्स इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो भी हमारे पास लैंग्वेज है उसमें हमारे पास जो भी आइडेंटिफायर के रूल्स है वही रूल्स हमारे क्या करते हैं जावा में भी अवेलेबल हैं. वही रूल्स हम जावा में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव. मीन्स जावा में अगर आप जो भी आइडेंटिफायर लिखेंगे तो वो आइडेंटिफायर क्या होगा, केस सेंसिटिव होगा. अगर आप किसी भी एक सेम करेक्टर के दो डिफरेंट आइडेंटिफायर यूज करते हैं तो मीन्स दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी. अपर केस एंड लोअर केस लेटर कंसिडर दैट टू बी डिफरेंट. बी केयरफुल टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है, दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल आर नॉट द सेम. यहाँ पर क्या है, दोनों वेरिएबल की सेम वैल्यू है लेकिन हमारे पास करेक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट है. मीन्स वन करेक्टर इज कैपिटल एंड वन करेक्टर इज द स्मॉल. नेमिंग कन्वेंशन. मेनी जावा प्रोग्रामिंग यूज द फॉलोइंग नेम. क्लासेस स्टार्ट विथ अपर केस, देन स्टार्ट ईच वर्ड इन द अपर केस लेटर.
अगर हम कोई क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो उस क्लास डिफाइन करने को हमारे पास पहला क्लास का पहला कैरेक्टर क्या होगा, हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मीन्स इसको बोलते हैं सिंटैक्स के। जैसे यहाँ पर एक क्लास है स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, बफर का बी कैपिटल, बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम का बी कैपिटल, इनपुट का आई कैपिटल, स्ट्रीम का एस कैपिटल। मीन्स द क्लास नेम मस्ट, the first class name first word must be the capital letter. Method and variable start with lower case, then start each word with the upper case. अगर हम मेथड बना रहे हैं या वेरिएबल्स बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी मेथड है उसका मेथड का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैप स्मॉल लेटर, लेकिन इसके बाद के रेस्ट ऑफ द वर्ड का फर्स्ट करेक्टर क्या होगा, कैपिटल। जैसे यहाँ पर एक मेथड लिखा हुआ कंपेयर टू में सी स्मॉल, कंपेयर टू का टू कैपिटल, इंडेक्स लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट का एल स्मॉल, इंडेक्स का आई कैपिटल एंड ऑफ का ओ कैपिटल, माउस प्रेस्ड, माउस का एम स्मॉल, प्रेस्ड का पी कैपिटल। मीन्स हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, अगर हमें नेमिंग कन्वेंशन पता है तो नेमिंग कन्वेंशन हम देख आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी क्लास डिफाइन की गई है या फिर मेथड डिफाइन किया गया या फिर हमारा वेरिएबल डिफाइन किया गया है। कीवर्ड्स, व्हाट इज द कीवर्ड? कीवर्ड इज द रिजर्व वर्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, जो भी हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास वो रिजर्व वर्ड होते हैं सिस्टम के, जो क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड मीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जावा सपोर्ट द 50 रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, प्रोग्रामर कैन यूज कीवर्ड एज ए नेम ऑफ वेरिएबल, मेथड, क्लास और एनी अदर आइडेंटिफायर। कोई भी प्रोग्रामर जावा के किसी भी कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ द इन द लैंग्वेज, मोस्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट for Java use syntax highlighting to display keyword as a different color for easy identification. मीन्स हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल हमारे पास ये वैल्यू थी, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल हमारे पास ये कलर्स है। ठीक है, मीन्स हमारे पास डिफरेंट कलर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये हमारा IDE में ही डेवलप यूज होता है। हम सिंपल जावा अगर नोटपैड यूज करें तो वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। Literals, value that are hard coded into the program, they are literal in the code. Different types have different rules for specifying the, they are fairly intuitive and similar across most programming language. ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ऐसे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमारे क्या होते हैं फिक्स होती है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो हमारे क्या होता है लिटरल होते हैं। जैसे इंटीजर लिटरल्स, इसके एन ऑप्शनल प्लस माइनस फॉलोड बाय द सीक्वेंस ऑफ डिजिट। जैसे यहाँ पर 1024, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1024 नेवर बी चेंज, -78 1024 786074 मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर इज नॉट चेंज। द सिंगल कैरेक्टर कंटेंट द सिंगल कोट, यहाँ पर क्या है, एक सिंगल कोट्स, वाई सिंगल कोट्स, क्यू सिंगल कोट्स, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर लिटरल्स। String, the sequence of character containing within the double quotes is called the string constant. This is the string literals. ठीक है, मीन्स हमारे पास स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक वैल्यू को जब हम सीक्वेंस कैरेक्टर को सीक्वेंस मिला देते हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो हमारा क्या कहता है, स्ट्रिंग लिटरल्स ट्रीट किया जाता है। 75 77 फॉर मोर लिटरल्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट पैराग्राफ चेक कर सकते हैं कि इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू है, इस पैराग्राफ के बाद हमारे पास ये वैल्यू, इस पैराग्राफ के बाद हमारे पास ये वैल्यू एक्सेस होगी। स्टेटमेंट, यूनिट ऑफ डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन। इसके तरीके से हमारे पास जो भी यूनिट होती है एग्जीक्यूट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। इसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास जो भी प्रोग्राम्स हैं वो हमारे क्या होता है, स्टेटमेंट में ब्रेक किए जाते हैं। एवरी जावा स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय द सेमी कोलन्स। जावा का कोई भी स्टेटमेंट होता है हमारे पास सेमी कोलन से टर्मिनेट किया जाएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, अगर मैं कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने तो उसके लिए हम क्या कैसे यूज करेंगे, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट राइट डाउन द टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड देन राइट डाउन द वेरिएबल्स आइडेंटिफायर नेम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया INT वेरिएबल्स 1 वेरिएबल्स 2, असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, left equal to operator is used to assign the value. In the variable side, first write down the variable name and then the second time write down the expression name. जैसे first in the expression we are write down the here variable 2 is equal to 100 plus variable 1. This is the expression and store the value of the result of the expression into the variable 2. Methods call. Methods call means method ID and then expression and then expression.
मीन्स जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन इज द मेथड एंड आंसर इज द वेरिएबल वन, दिस इज द एक्सप्रेशन. Operator and expression. Expression are part of the statement that describe the set of operation to be performed. Expression क्या होता है, हमारे स्टेटमेंट का एक पार्ट है जो हमें ये बताता है कि क्या टास्क में क्या करना है, परफॉर्म करना है. और इवेल्युएटेड एट द रन टाइम, रिजल्ट रिप्लेस टू द एक्सप्रेशन इन द स्टेटमेंट. जो भी हमारे पास स्टेटमेंट एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आउटपुट क्या होता है, हमारे एक्सप्रेशन पे स्टेटमेंट पे रिप्लेस कर दिया जाता है. कंसिडर द असाइनमेंट स्टेटमेंट. यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 + 4. 1 प्लस इवेल्युएटेड टू बी 10 एंड व्हेन द प्रोग्राम इज रन x अल्टीमेटली गेट्स वैल्यू टू 10. ठीक है, मीन्स x में हमारे पास अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ जाएगी 10, जो कि हमारे एक्सप्रेशन का क्या है, आउटपुट है. ऑपरेटर्स डिस्क्राइब द ऑपरेशन दैट शुड बी डन. सिंपल न्यूमेरिक ऑपरेशन, अदर मोर एडवांस ऑपरेशन टू बी डिस्कस. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं बाद में. ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन. न्यूमेरिक ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस. कपल पॉइंट हाउएवर, इफ बोथ ऑपरेटर आर इंटीजर, डिवाइड विल बी गिव द इंटीजर डिवीजन, ऑलवेज प्रोड्यूस एन इंटीजर रिजल्ट. अगर मॉड्यूलस की हम बात करते हैं तो मॉड्यूलस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है रिमाइंडर वैल्यू को शो करता है. ठीक है, मीन्स अगर जैसे हमें आई और जे यहाँ पर वैल्यू है, आई की वैल्यू 16, जे की वैल्यू 7. अगर हम के की वैल्यू बात करें तो 7 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 7. तो हमारे पास आउटपुट, व्हाट द आउटपुट इज कमिंग, आउटपुट इज ए 2. ओके, एंड हियर आई मॉडुलस जे एंड देन ऑल्सो द आउटपुट इज द 2. बट हियर इज द क्वेश्चन, हियर इन दिस आंसर हियर इज द रिमाइंडर. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रिमाइंडर आती है. Precedence and associativity. Recall that the precedence indicate the order in which the operator is applied. ठीक है, हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं, हमारे पास जो भी ऑर्डर होता है वो पर्टिकुलर ऑर्डर किस सीक्वेंस में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उस हमारे वो पर्टिकुलर वैल्यू बताती है उस स्टेटमेंट का ऑर्डर, कि हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है. Recall that associativity indicate the order in which operand are accessed given operator ऑफ द सेम प्रेसिडेंस. ठीक है, अगर हमारे पास मोर देन वन ऑपरेटर की वैल्यू अगर सेम आती है, प्रेसिडेंस सेम है, तो उसके लिए हम एसोसिएटिव यूज करते हैं. और एसोसिएटिव में ये बताता है कि हमारे पास अब कौन सा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट हमारे बाद में एग्जीक्यूट होगा, अगर इन द केस ऑफ सेम प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर. जनरल गाइडलाइन टू रिमेंबर द फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर. सेम प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस, प्लस एंड माइनस सेम, लोअर प्रेसिडेंस ऑल्सो लेफ्ट टू राइट associativity. अब Java has a number of convenience operator allow us to do operation with the less type. जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमें एक वैल्यू ऑपरेटर गया है, कन्वेंस इसके लिए यूज किया कि x इक्वल टू x प्लस 1 मीन्स x प्लस प्लस, दिस इज द यूनिरी ऑपरेटर. y इक्वल टू y माइनस 5 मीन्स y माइनस इज इक्वल टू 5, दिस इज ट्रीट एज द y इक्वल टू y माइनस 5. One point that should be emphasized in the difference between the prefix and postfix version of the unary operator. Difference between the statement x plus plus and plus plus x. क्या difference है इसमें? Firstly it use the value and then increase the value of x. First it increase the value of x and then use it. Comment. Comment are advantageous in the sense that we are make the programmer feel convinced टू ग्रैप्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, अगर हमारे पास कन्वेंट्स हम कमेंट्स यूज करें तो कमेंट्स वाला नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जिस कोड के थ्रू हम ये बताते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में अगर कोई डेफिनेशन आपको देना है, कोई अगर आपके पास स्टेटमेंट आप देना चाहते हो, आप लॉजिक डिजाइन करना चाहते हो कि हमारे पास ये लॉजिक प्रोग्राम की यूज़ की गई, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट यूज कर सकते हैं. ऑल्दो दिस कमेंट आर इग्नोर्ड बाय द जावा कंपाइलर. दिस कमेंट द 3 टाइप्स ऑफ कमेंट यूज इन द जावा. फर्स्ट वन इज द टेक्स्ट कमेंट, single line comment, second one text is the multi-line comment, and third comment is the documentation comment, means slash, double star and star slash. Backslash character. Java language support few special space sequence for string and the character letter as well they are. ठीक है, नोटेशन करेक्टर रिप्रेजेंट न्यू लाइन, डिफरेंट टाइप के करेक्टर होते हैं. बैकस्लैश और कैरेज रिटर्न, बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड,
/b बैक स्पेस। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट बैकस्लैश कैरेक्टर होते हैं और डिफरेंट मीनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं बैकस्लैश यूज़ करना है तो बैक स्पेस, तो /b /f। अगर मैं स्पेस यूज़ करना है तो हम /s यूज़ करेंगे। अगर मुझे टैब यूज़ करना है तो /t यूज़ करेंगे। अगर मुझे डबल कोट्स वैल्यू प्रिंट करनी तो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स। अगेन इफ यू वांट टू प्रिंट द बैकस्लैश देन यू यूज़ द बैकस्लैश। ओके, अगर ऑक्टल कैरेक्टर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो /DDD। अगर आप कोई भी हेक्साडेसिमल कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं U4X। ओके, UXX। एक्सेस क्या है, यूनिकोड कैरेक्टर है जिस पर्टिकुलर कोड की वैल्यू को क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा इन द फॉर्म ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। एक्सप्लेन द टर्म आइडेंटिफायर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैकस्लैश कैरेक्टर? थैंक यू।